नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंघम टाइम्स न्यूज। उज्जैन में दिवाली जैसा उत्सवी माहौल, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम। उज्जैन नगर निगम की अध्यक्ष कलावती यादव ने सिंघम टाइम्स से दिया विशेष साक्षात्कार। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम मची है। चारों तरफ श्री राममय वातावरण बना हुआ है। नगर निगम की अध्यक्षा कलावती यादव, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी बहन है, आपने सिंघम टाइम्स के एक विशेष इंटरव्यू में उज्जैन के मन में रहे श्री राम महोत्सव के साथ ही महिलाओं को राजनीति में आगे आने और मुख्यमंत्री से नगर निगम और जनता की अपेक्षा के बारे में पूछे गए प्रश्नों का पूरी सजगता के साथ उत्तर दिया। गंभीर व्यक्तित्व की धनी कलावती यादव, जिन्हें उज्जैन में दीदी या बुआ के नाम से स्नेह दिया जाता है, आइए देखिए सिंघम टाइम्स के संपादक गोविंद उपाध्याय से की गई बातचीत के प्रमुख अंश। क्या होगा, क्या योजना है, किस ढंग से मनाया जाएगा? जहाँ तक राम जी के दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसकी तो उज्जैन क्या पूरे भारत में तैयारियां चल रही है। उसी कार्यक्रम में उज्जैन में भी प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह के साथ, पूरी जनता, कार्यकर्ता क्या आम लोग भी बहुत उत्साहित है और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जगह जगह प्रभात फेरियां निकल रही है, सफाई अभियान चल रहा है, दीपोत्सव की तैयारियां हो रही है, मंदिरों में विशेष उत्सवों की तैयारियां हो रही है। एक उल्लास का माहौल बना हुआ है, बहुत उत्सव का माहौल है। मैम, जैसे भारतीय राजनीति में महिलाएं प्रवेश करने में बहुत हिचकिचाती, मतलब डरती है एक तरह से। आप इस उदय नगर निगम सभापति के रूप में आप पहुंची हैं, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस ढंग से महिलाओं को भी राजनीति में आगे आकर इस ढंग से कार्य करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो किसी भी क्षेत्र में, राजनीति नहीं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आपका आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है और काम कर रही है। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है, मेरे को नहीं लगता कि शायद ही किसी ने किया। और अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तो 33% आरक्षण लाकर एक बहुत सशक्त बनाने का काम किया है महिलाओं को। और उनका कहना भी है कि उनके लिए विभिन्न जातियां कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं: महिला, युवा, गरीब और किसान। ये 4 जातियां हैं और इसमें कुल मिला के समग्र समाज की समावेशिता है और समग्र समाज की बात भी करते हैं। उसी में महिलाएं पूरी दुनिया की आधी आबादी है। तो और हमारे देश में सनातन में शुरू प्रारंभ से एक महिलाओं का अलग दर्जा है, महिलाओं की विशेष पहचान है, महिलाओं को विशेष तरह से देखा जाता है। नवरात्रि में हम माता की पूजा भी करते हैं और महिलाओं के बहन बेटियों का विशेष सम्मान, विशेष दर्जा अपने समाज में है। उस परंपरा को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किए हैं। महिलाओं को सशक्त करने का एक कार्यक्रम चलाया। पार्टी में भी 33% आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश में तो महिलाओं को 50% आरक्षण है और अभी विधानसभा और लोकसभा में जो 33% आरक्षण देने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। वो आरक्षण की बात हमेशा होती थी, लेकिन वो चुनाव के समय होती थी। उन्होंने बिना किसी चुनाव के समय में उस बिल को पास करके वास्तव में व्यवहारिकता में महिला सशक्तिकरण के सशक्त प्रयास किए। मैम, आप नगर निगम उज्जैन के सभापति भी हैं। अब चूंकि आप मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी की बड़ी बहन है, नगर निगम को है, पूरे शहर को, उज्जैन क्षेत्र को भी बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं कि नगर का बहुत अच्छा विकास होना चाहिए। विकास क्या क्या सौगातें मिलने की उम्मीद है आपको मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में? नगर पालिका निगम की सभापति होने के नाते तो निश्चित रूप से उज्जैन नगर के समग्र विकास की हम कल्पना करते हैं। और जहाँ तक आपका कहना है कि सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम की मैं बहन हूँ, तो मुझे पूरे शहर में बहन और दीदी और बुआ के नाम से स्नेह मिलता है। जब वो प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तब भी मैं कहीं से चुनाव लड़ रही थी, तो मुझसे पत्रकारों ने ये सवाल किया था कि आपके भाई मोहन यादव जी आपके लिए चुनाव में काम कर रहे हैं। तब भी मेरा यही कहना था कि अकेले मोहन यादव और कलावती यादव को कभी भी ये गुमान नहीं रहा कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे
एक जितने भी भाई यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये स्वच्छता के बारे में क्या उज्जैन की क्या पोजीशन, कौन से नंबर रहा? स्वच्छता में हमारा 3 लाख से 10 लाख के जो शहर है उसमें प्रथम आया है, और हमारा वाटर बॉडी में भी प्रथम आया है उज्जैन। और फीडबैक के मामले में तो पिछले 3 सालों से हम प्रथम आ रहे हैं, पब्लिक फीडबैक। जैसे इंदौर नंबर 1 बना हुआ है, तो उज्जैन को किस? देखिए, हमने भी 7 स्टार के लिए भाग लिया था, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन हमको 7 स्टार में नहीं मिला है। आगे निश्चित रूप से लगातार प्रयास करेंगे और 7 स्टार में उज्जैन प्रथम आने का पूरा अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रयास करेगा। हमारे अखबार के माध्यम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस जनता को यही संदेश है कि एक तो अभी सबसे बड़ा जो चल रहा है राम मंदिर का, वो हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। सभी लोग दीपोत्सव के माध्यम से और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, उसमें आतिशबाजी हो सकती है, रंगोली हो सकती है, धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी आसपास के मंदिरों में, अपने आसपास के स्थानों में, अपने घरों में बहुत भव्य दीपावली जरूर मनाएं। और ये जो गौरव के पल है उसमें एक जैसे रामायण काल में राम सेतु के समय गिलहरी ने अपनी सहभागिता की थी, सब अपनी वो सहभागिता उसमें करें। इस अवसर पर सिंहस्थ के बारे में पूछे गए प्रश्न पर कलावती दीदी ने उनके करीबी रहे समाजसेवी और उज्जैन सिंघम टाइम्स की विशेष प्रतिनिधि सावन बजाज से उत्तर देने के लिए कहा। सावन बजाज ने बताया, आगामी होने वाले सिंहस्थ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यादव साहब जो है उज्जैन के ही हैं, और सिंहस्थ के बारे में क्या विजन रखते हैं, आपको उस बारे में क्या कहना है? सिंहस्थ तो निश्चित रूप से 12 वर्ष में एक बार आता है भाई साहब, लेकिन जब माननीय मोहन यादव जी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, तभी उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए महामृत्युंजय द्वार जो उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में बनाया है, वो पूरे देश से जब लोग आते हैं तो वो द्वार अगवानी करता है उज्जैन के गौरवशाली आतिथ्य के प्रतीक स्वरूप में। एक सर्प अनुसंधान केंद्र माननीय भाई साहब ने उसी कार्यकाल में बनाया। इसके अलावा डोंगला की वेधशाला बनाई खगोलीय गणना की, और वापस से टाइम उज्जैन से पूरी दुनिया का निश्चित रूप से चलेगा। ये तो एक जनप्रतिनिधि नियुक्त होने के पहले भाई साहब इतना इस शहर को दे चुके थे। इसके बाद कृष्ण सुदामा का एक प्रसंग भागवत गीता में पूरे देश में, पूरे संसार को हमेशा वो लकड़ी बीनने वाला सुनाया जाता है कि वो रात्रि में वहां बरसात आई और वो पेड़ पे दोनों विश्राम कर रहे थे, और सुदामा जी को पोहे चने की पुड़िया भगवान कृष्ण की जो सुदामा जी भूख वश खा गए थे। तो वो स्थान का विकास और उस स्थान तक लगातार यात्राएं निकालना, जन्माष्टमी के दिन यदि किसी ने उस पर जीवटता जीविका और उसको संज्ञान लिया तो डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। और निश्चित रूप से उज्जैन के चारों तरफ 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की सौगातें शहर को मिल रही है, और शहर 10, 12, 15 किलोमीटर तक लगातार बढ़ते हुए निखार पर है। तो निश्चित रूप से सिंहस्थ के इस आतिथ्य की बेला में, इस आगमन की बेला में डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से पूरे मध्य प्रदेश को जोड़कर विकास की नई इबारत लिखेंगे। यह हमारा दृढ़ अभिमत है, दृढ़ विश्वास है। भारत माता की जय।